ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज करने वाले हैं एसके झा सर का जो एनटीपीसी ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक है जो टीसीएस में पूछा गया है और ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें हम आज करने वाले हैं 1 मार्च 2021 का शिफ्ट 1 से लेके 1 अप्रैल 2000, यानी हम इसमें 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और ये पूरा बुक हम करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में वो आगे ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। ये परीक्षा तिथि देखिए 1 मार्च 2021 का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, ये कौन निर्धारित करता है, ये पूछा गया है। तो जो आकार में परिवर्तन जो होता है, आकार में परिवर्तन, ये कहता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब जो नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1962। परमाणु अधिनियम 1962 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है किसके द्वारा की गई थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये रचना की गई है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति जो है ये आपको हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, थोड़ा कंजूसी आप लोग करते हैं, इससे क्या होगा, आप लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन जो है डैश में शुरू किया गया था, यानी कब किया गया था विद्युत उत्पादन। तो ये उत्पादन जो है अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। यानी कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया था। तो ये किसने किया था, ये महबूब उल हक ने किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका N से नेशनल, R से रूरल, D से ड्रिंकिंग, W से वाटर, P से प्रोग्राम, यानी कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढाल के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो इसे क्या कहा जाता था, तो इसे कनात कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कनात। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊंचाई के दौरान मान लीजिए यहाँ पे ऊंचा है, हमको यहाँ पानी लाना है, तो ये ऐसे ही रास्ता लाते तो ऊंचा से नीचे सिंचाई के लिए हम लोग भी, जैसे हम लोग नहर में से अपने खेत में पानी वैसे ही लेते हैं। नहर में छेद करके वहाँ पे पाइप लगा के मिट्टी दाब के अपने खेत तक लेके आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। तो ये आपका वाराणसी
वाराणसी एयरपोर्ट पे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा क्या है, स्थापित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? उस वक्त थे मत्सुगु असाकावा। कौन से? मत्सुगु असाकावा जो थे 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेश विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था? तो इस कैरियर का जो नाम था INS विक्रांत। क्या था? INS विक्रांत। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, यानी किस में देखे जा सकते हैं? तो अफ्रीका में जो है मानव जाति होमोसेपियंस के अवशेष देखे जा सकते हैं। कहाँ? अफ्रीका में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे एलेनोर रूजवेल्ट। कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है? यानी किसको हटा दिया गया है? तो ये बेथलेहम में स्थित यीशु की जन्म स्थान को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति उद्वहन जब मौजूदा जातियों में नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान जो है ये नहीं करता है कि बात की गई है। तो अब सारी जो विकास है ये नहीं करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो इसे बॉम्ब डेकन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजा देश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। यानी इन्होंने कब व्याख्या की थी? तो ये 1837 में इसकी व्याख्या की थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस कौन कंटेस्ट करता है? तो ये जो है प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखा है? तो तहकीक माँ लिल हिंद जो है ये पुस्तक अल-बरूनी ने लिखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? शेयरिंग ऐप नहीं है पुश बुलेट, सुपर बीम, सरफ्लाई, एयर ड्राइड। यानी कि शेयरिंग ऐप कौन सा नहीं है? तो सरफ्लाई जो है ये शेयरिंग ऐप नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएगा? तो ये किसने किया था? इक्वाडोर ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। यानी कब, माने पूछा गया किस सन में, तो ये 1944 में। 1944 में भारत के जितने भी बड़े उद्योगपति थे एकजुट होकर एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो 1944 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल गुम्बद किस प्रदेश में स्थित है? तो गोल गुम्बद जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएसडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो पीएसडी जो है एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन फाइल है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। वो किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो वो होमो जे भाभा की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो ये जो समजात जो होते हैं इनकी समवृत्ति नहीं, समजात। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे करना होगा, 1 मिनट, कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो किसे निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को किया गया था 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी गई है? तो ये ग्रेनाइट से बनी है। किससे बनी है? गोमतेश्वर मूर्ति जो है ग्रेनाइट से बनी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती जो होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? यानी कि अभी कितनी है विरासत की संख्या? तो इंडिया में तो 38 विश्व विरासत स्थल की संख्या है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो उनमें 2 मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये बायोपिक्स का जो सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये 1981 से 1990।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बनने का गौरव हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में डैश और आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। किसके बीच? तो ये आपका राजीव गांधी, नई दिल्ली में राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट के यूनियन के बीच का हस्ताक्षर था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है? कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है स्वदेशी आंदोलन। किसने? स्वदेशी आंदोलन ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये परीक्षा तिथि है 1/4/2021, ये भी शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें भी हम 40 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बैंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो बैंडिकूट जो है एक जल निकास स्वच्छक रोबोट है। क्या है? एक जल निकास स्वच्छक रोबोट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो है वो आपका ENIAC क्या है? ENIC है। क्या है? ENIC है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो होता है हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण हॉल ने किया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसे फिशिंग कहा जाता है। क्या कहता है? फिशिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? गलत युग्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गलत युग्म क्या है? URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, फैक्स फेसिमाइल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटाबेस। तो URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर यही क्या है? गलत युग्म है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है पूछा जा रहा है। तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वह स्थिर नहीं रहते हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये क्या कह रहा है? गुण नहीं है। तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो यही क्या है? गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुपोषण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे बड़ा विस्तार देखा गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, घटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा ये सब है। तो मंजीरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी मंजीरा नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशे का उदाहरण लीलन, जूट, रेशम, रेयन। रेयन जो है मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल गेहूँ नहीं है। खरीफ की फसल क्या है? गेहूँ नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसकी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट को दूरी, दिशा और चाल को मापता है, ये सोनार विधि से, सोनार से नापा जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है? तो विपक्ष के नेता के रूप में नामित किसे किया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अब भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो ये कंडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश स्मृति में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पोखरण 2 की स्मृति में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो ये सन 2007 में प्रदान किया था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। तो वो कौन था? तो वो आपका चौधरी रहमत अली था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो वो कौन था? तो वो कौटिल्य थे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो एनबीएफसी द्वारा क्या कार्य नहीं? कि ऋण प्रदान, मांग आधारित जमा स्वीकार करना, निवेश करना, शेयरों का अधिग्रहण करना। तो मांग आधारित जमा स्वीकार करना ये एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो वो कौन थे? तो वो आपको जॉन मेडॉड कीनेस थे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 का एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो रॉलेट एक्ट के तहत एक दिन के लिए 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध जो है दर्शाने को कहा था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो हरियाणा के आपका फतेहाबाद में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या CPIW का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ये गौतम बुद्ध के शिक्षाओं के संकलन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम यागी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा मृत जीवी पोषण। क्या हो जाएगा? मृत जीवी पोषण। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही को मेल को दर्शाता है। WHO पेरिस, गेट, जिनेवा, इंटरपोल, वाशिंगटन DC, ESRO ब्रुसेल्स, यानी कि उसके मुख्यालय को सही मेल से दर्शाता है। तो सही मेल से कौन दर्शाता है? गेट जिनेवा में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोकॉइन ने इनमें से किसके होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? तो ये क्रिप्टो करेंसी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। ये आपका नमामि गंगे से शुरू हुआ था। किससे? नमामि गंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी ये 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ये नीचे कट गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा आप लोग कंजूसी करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आप ज़रूर करें, ठीक है। और अगर मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, ये कभी कभी डेटा भी पूछ लेता है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसकी जो इस्टेब्लिश्ड हुई 1 अप्रैल, पूरा डेटा जान लीजिए, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, ठीक है। तो चलिए।